इसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न है, हमें भगवान कौन दे सकते हैं? इसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं, जिन्हीं अखंड वस्तु भगवान सेवा अनुक्षण करें तार अनुगत द्वाराई जीवर मंगल है। कहते भगवान हमें कौन दे सकता है? कहते जो व्यक्ति अखंड वस्तु भगवान रे सेवा सब समय करते रहते हैं। कहते जो वैष्णव है, जो गुरुदेव है, वो क्या करते हैं? बोले हर समय भगवान की अखंड रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तो मार कृष्ण दिते पार तोमार सकती आछे अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो। बोले कृष्ण किसके हैं? बोले कृष्ण गुरुदेव के हैं, कृष्ण वैष्णव के हैं। क्योंकि वो करते हैं क्या? बोले 24 घंटा में 24 घंटा वो भगवान की भजन और भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए कृष्ण जिसको भगवत गीता में कहते हैं, मेरे भक्तों का लक्षण क्या है? हम एक भक्तों को कैसे पहचानेंगे ये भक्त है? भगवान कहते हैं, मत कथा मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ती च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं, कहते मत कथा, वो मेरी कथा छोड़ करके दुनिया की कोई भी बात करते नहीं। मदगता चिंता, चिंता किसको करते हैं? कहते मेरी चिंता छोड़ कर और कोई चिंता ही नहीं करते हैं। बद्धयन्ते पर हरि की कथा, हरि के नाम, बोले तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते भगवत कथा ही उनको जीवन का प्राण है। तभी वो संतुष्ट होते हैं जब किसी किसी अंदर में हरि चर्चा हो। अगर हरि चर्चा छोड़कर कहीं बाहर का कहीं चर्चा हो, बाहर का कहीं चर्चा हो, उनको अच्छा नहीं लगता है। हमारे श्री वामन गोस्वामी महाराज अगर कोई जा करके उनको पास में इधर उधर की बात करते थे ना, वो बोलते थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उनको पास में इधर उधर चर्चा करने पर वो बोलते थे, इधर उधर की बात मत करो, करना तो हरे कृष्ण गाओ, भगवान का नाम को करो। हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जैसे साधारण लोग क्या जानते हैं, संसार का सबको सब संसार में दुखी है, जानते संतों के पास में जा करके अपना दुख को बोले। वो आ करके संतों के पास में सारे दुख को बोलते थे, लेकिन वो आंख बंद कर लेते थे, हैं आंख बंद करके सर को ऐसे हिलाया करते थे, सर को ऐसे हिलाया करते थे, लेकिन उनका एक बात भी कान में नहीं जाता था उनकी, क्योंकि जानते हैं ये बात है बहिर्मुख बात है, ये भगवान की कथा नहीं है। इसलिए ये कान की तभी सार्थकता जब इनमें भगवान की कथाओं को सुने, नहीं तो ये कान क्या है? कहते सांप रहने वाले एक बील मात्र है। ये जिह्वा अगर भगवान की कीर्तन करे फिर तो ये जिह्वा की सार्थकता है। अगर भगवान का नाम नहीं करे तो, कीर्तन नहीं करे तो ये जिह्वा क्या? बोले ये जिह्वा मेढक का जिह्वा है। आप देखना बरसात के समय में मेढक टटर टटर टर करता है, लेकिन इतने में सांप आकर के उसको निगल जाती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो भगवान को कौन दे सकता है? भगवान वही दे सकते हैं जिनके पास में भगवान है, वही हमें भगवान दे सकता है। और जिनके पास में भगवान नहीं, हमें भगवान को देंगे कैसे? बताओ, वो दे ही नहीं सकते हैं। कहते वैष्णव गुरु सेवा द्वारा ही विष्णु सेवा है। बोले कैसे गुरुदेव का सेवा करनी चाहिए? कहते कि ज्ञानी गुरु, कोई योगी गुरु है, कोई कर्मी गुरु है, कोई
शैव गुरु है, कोई गाणपत्य गुरु है, कोई सौर गुरु है, कोई शाक्त गुरु है। प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसे गुरु की सेवा करने से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति तभी हो सकता है जो वैष्णव है, जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित होकर के जो वैष्णव की सेवा पूजा करते हैं, विष्णु की सेवा पूजा करते हैं, हमें ऐसे गुरु की शरण में जानी चाहिए। नहीं तो पद्म पुराण कहता है अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्च विधि नाम सामग्र्य ग्राह्यात वैष्णवात गुरु। कहते गुरुदेव अगर शुद्ध वैष्णव लाइन में नहीं हो, हैं, शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं आए हैं, कहते ऐसे गुरु का सेवा करके हमारी कल्याण नहीं है, हैं, कल्याण नहीं है। कहते ऐसे अवैष्णव से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने से बोले निरयम ब्रजेत, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे गिरोगे। इसलिए हमें वैष्णव गुरु को ही ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए सेवा द्वारा विष्णु सेवा है। बोले श्री गुरुदेव संपत्ति साक्षात कृष्ण। कहते गुरु जी की असली संपत्ति क्या है? कहते असली संपत्ति गुरुदेव की भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति और कृष्ण साक्षात ही गुरुदेव का असली संपत्ति यही है। ईट पत्थर उनकी, प्रभुपाद कहते ईट पत्थर उनकी संपत्ति नहीं है, हैं। इसलिए हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, कुछ शिष्य लोग ऐसे है, कहते ये गुरु जी के पास में खूब माल है, इनकी सेवा करने से क्या होगा, गुरु जी के पास में ये माल हमें मिलेगी, हैं, ये माल। इसलिए कहते उनका नज़र कहाँ पर, उनको पकेट के ऊपर में। बोलते नहीं, गुरु जी की जो असली संपत्ति है भगवान की भक्ति, भगवान की भजन। गुरुदेव कृपा करने से हमें क्या देंगे? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम को देंगे। इसलिए गुरुदेव शिक्षा दे, जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कहते जो उनका शिष्य श्री ईश्वरपुरी पाद, तो ईश्वरपुरी पाद क्या क्या गुरु जी को इतने सेवा की, अंतिम सज्जा में गुरु लेटे हुए माधवेंद्रपुरी, हैं, बिस्तरा में पेशाब टाटी करते थे, लेकिन उन्होंने गुरु जी की इतने सेवा, गुरु जी की इतने सेवा की, और गुरु जी की मन की भाव को समझते हुए गुरुदेव का अंदर में क्या भाव चल रहा है वो स्वतः उनका हृदय में प्रकाशित होता था। उसी भाव के अनुरूप उनको भजन सुनाना, कीर्तन सुनाना, कथा सुना करके उनको भाव को बढ़ाया करते थे। अब गुरुदेव जाते समय क्या देख कर गए? उन्होंने सारी संपत्ति, उनके हृदय का जो संपत्ति, हे दयाद नाथ, हे मथुरा नाथ, कभी जो श्लोक है, जो श्लोक को केवल 3 व्यक्ति जो आस्वादन किए हैं, एक है श्रीमती राधा रानी, दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है श्री माधवेंद्रपुरी। जब राधा रानी कृष्ण विरह में ये जो श्लोक को गाया करती थी, इसलिए उन्होंने गुरु जी की निष्कपट रूप में सेवा की है। इसलिए गुरुदेव जाते समय क्या देकर गए? हृदय की सारी संपत्ति उनको देकर गए। इसलिए बोले ईश्वरपुरी हैलक, कहते ईश्वरपुरी हैल श्री माधवेंद्रपुरी का सारे संपत्ति का मालिक ईश्वरपुरी बने। लेकिन उनको और एक शिष्य था, हैं, वो उनका और एक शिष्य था, वो भी कोई पुरी, लेकिन रामचंद्रपुरी, लेकिन वो सर्वनिंदकार हैं। उनकी हृदय की भावना, जब गुरुदेव हा कृष्ण बोल के रोया करते थे, लेकिन वो उनकी भाव नहीं समझते थे। वो कहते थे गुरुदेव आप ही तो ब्रह्म हो, हैं, आप ही तो ब्रह्म, आपको किसको आप ढूंढ रहे हो? तब गुरुदेव बोलते भाग जाए यहाँ से, मेरा मुंह मत दिखाया कर, यहाँ से भाग जाओ। इसलिए कहते यहाँ पर जो गुरु जी का जो असली संपत्ति क्या है, गुरुदेव का हृदय में जो कृष्ण प्रेम धन है, अगर वो धन को अगर हम प्राप्त कर लिया तो समझना हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। गुरुदेव का यही असली संपत्ति, असली संपत्ति यही संपत्ति। दुनियादारी संपत्ति अगर गुरुदेव देकर गए भी, अगर भक्ति अगर हमारे हृदय में नहीं है, फिर तो सबके सब बेकार है, हैं, सबके सब बेकार है। इसलिए स्वयं कृष्ण यदि निजे दिए देन ता हईले तार देवा किछु बाकी थाके, किंतु भगवत भक्त संपूर्ण भावे भगवान के दिए दीते पारेन। यहाँ पर कह रहे हैं
कृष्ण अगर किसको अपने आप को देने पर भी वहां कुछ बाकी रह जाता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, कृष्ण का अनंत भक्त है, कृष्ण का अनंत भक्त है। अभी जो अनंत भक्त कृष्ण को बुला रहे हैं, अभी तो कृष्ण उनकी भाव के अनुरूप उनको प्रेम देना पड़ेगा ना। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जो मेरे को जितना प्रेम करता है वो प्रेम के अनुरूप उनको मैं प्रेम देता हूँ। जैसे कृष्ण कभी राधा रानी को साथ में, कभी चंद्रावली को साथ में कुंज में पकड़े गए। जब पकड़े गए, चंद्रावली को साथ में मिल रहे थे, इतने में रूपमंजरी ने देखा अभी तो कृष्ण चंद्रावली को साथ में मिल रहे हैं, हमारी राधा रानी भी कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बना करके बैठी, श्याम सुंदर आएंगे और हम मिलेंगे। लेकिन अभी कृष्ण कहाँ पर है? चंद्रावली की कुंज में। उन्होंने इतने में उनको रंगे हाथ से पकड़ लिए। जब पकड़ लिए, अभी राधा रानी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी। मंजरिया क्या क्या चाहती हैं? हम राधा रानी को साथ में कृष्ण को मिलन कराएंगे। राधा कृष्ण का सुखी में ये सुखी रहते हैं। इतने में उनको लाए कैसे? इतने में रूपमंजरी गई, बोले हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, ब्रज में बहुत बड़ा एक दैत्य ने आक्रमण किया है, अब ब्रज को तसनस कर रहा है, जल्दी आओ नहीं तो ब्रज सत्यानाश हो जाएगा, ब्रज सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने जब कृष्ण को बोले, कृष्ण भी चंद्रावली से मिल रहे थे, कृष्ण बोले चंद्रावली, ब्रज के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी, मैं जा रहा हूँ। इतने में चंद्रावली को जब छोड़ करके आए, देखा कोई विपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं। बोले तुम बोल रही थी बड़े विपत्ति पड़ी। बोले यही विपत्ति, राधा रानी आपके लिए इतने सुंदर कुंज बनाए और आप कहाँ पर चंद्रावली को साथ में लीला कर रहे हो, इसलिए आप तो रंगे हाथ से पकड़े गए। एक काम करो, एक रजिस्टर लाओ, रजिस्टर में ये साइन करो। कृष्ण को कहते आप साइन करो, कभी भी राधा रानी को छोड़ करके चंद्रावली और किसी सखी को पास में नहीं जाओगे, साइन करो। कृष्ण साइन करते हैं, मैं राधा रानी को छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकता। कृष्ण कर सकते हैं क्या? कृष्ण कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण कहते जो भक्त जितना मेरी सेवा करता है उसको मेरे को उतना अनुरूप उनको प्रेम देना ही पड़ेगा। कृष्ण का तो अनंत भक्त हैं, कृष्ण का अनंत भक्त हैं। अभी उनकी कितने भक्त हैं, शांत रस के भक्त है, दास्य रस के भक्त है, उनका सख्य रस के भक्त है, उनकी वात्सल्य रस के भक्त है, उनका श्रृंगार रस के भक्त है, कितने अनंत भक्त हैं। अगर कृष्ण को कोई बोले माँ जसोदा को छोड़ दो, छोड़ सकते हैं? अगर कृष्ण को बोले कोई श्रीदाम मधुमंगल को छोड़ दो, छोड़ सकते हैं? कृष्ण छोटे से भी छोटे भक्तों को कृष्ण छोड़ नहीं सकते। कृष्ण को सबको प्रेम को देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण अगर बोले अपनी आप को किसको संपूर्ण दे दे, कृष्ण नहीं दे सकते, कृष्ण नहीं दे सकते, लेकिन एक भक्त दे सकता है। एक भक्त भगवान को संपूर्ण रूप में एक भक्त ही दे सकता, और कोई भगवान को अपने आप नहीं दे सकते हैं। आप बताओ हमारी जो भक्त है भगवान के, और उनका भगवान को छोड़कर वो कौन है? और कोई दुनिया में है क्या? इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए जब कृष्ण बंसुरी बजाए, गोपियाँ क्या कर रहे थे? कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई उपटन लगा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, 10 काम कर रही थी। लेकिन जब कृष्ण बंसुरी बजाए क्या हुआ? सब गोपियाँ उसी समय में सब कुछ उन लोगों ने परित्याग किया। परित्याग करते हुए कृष्ण को पास में जब आए, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागतम में महाभागा। कृष्ण उनको स्वागत करते हैं, हे महाभाग्यवती तुम लोग मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सब छोड़ करके मेरे पास में आए, पति पुत्र सब छोड़ करके। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हैं जो कृष्ण कहते सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा। अगर परिपूर्ण रूप में अगर किसकी अंदर में दिखाई पड़ती हैं, ये ब्रज की गोपियाँ हैं, ये ब्रज की गोपियों का अंदर में ये संपूर्ण रूप में ये गोपियों के अंदर में दिखाई पड़ती हैं।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान भी अपने आप को संपूर्ण रूप में भक्तों को दे नहीं सकते, लेकिन एक भक्त ही वो अपने आप को संपूर्ण रूप में भगवान को ये दे सकते हैं। इसलिए जिस समय श्री अम्बरीश महाराज खोपरे में श्री दुर्वासा जी कृत्या निक्षेप किया और सुदर्शन चक्र प्रकट होकर पहले तो कृत्या को वध किया, फिर दुर्वासा जी को पीछे भागे, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा ने रक्षा किया, शिव लोक में गए, शिव ने रक्षा किया, कहते वैकुंठ लोक में गए, वैकुंठ भी उनको रक्षा नहीं किया, भगवान भी रक्षा नहीं किया। भगवान कहते हैं हे दुर्वासा जी ये बताओ, जो सब कुछ छोड़ करके अपना भाई बंधु पुत्र परिवार छोड़ करके जो एकांत रूप में मेरे शरण लिया है, आप बताओ मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ। इतने में दुर्वासा जी कहते प्रभु अब हर समय भक्तों का पक्ष लेते रहते हो, अब हर समय भक्तों का पक्ष लेते, अब तो विचार करो। बोले क्या विचार करे? बोले दुर्वासा अम्बरीश महाराज मेरे को निमंत्रण दिया, घर में भोजन कराएगा, निमंत्रण उसने दिया। अगर किसी साधु को तुमने निमंत्रण दिए हो, बिना खिलाए तुम पहले खा सकते हो, लेकिन इसने क्या किया बताओ? इसने क्या किया है? निमंत्रण दिया, मेरे को बिना खिलाए पहले खा लिया, उसने पहले खा लिया। ये अपराध किया कि नहीं बताओ? भगवान से प्रश्न कर रहा है। बोले अम्बरीश, बोले दुर्वासा जी उसने जो व्रत रखा मेरे लिए रखा। एकादशी किसके लिए रखा है? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। साधु लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं? बोले माधव तिथि भक्ति जननी, ये भगवान कृष्ण का ही तिथि है, ये भक्ति की माँ है, इसीलिए वो मेरी व्रत है, मेरे प्रीति के लिए ये एकादशी व्रत रखते हैं। और उन्होंने लिया वह क्या बताओ? पानी, थोड़ी सी एक बूंद पानी तो लिया, और क्या लिया उसने? एक बूंद पानी लेना उसको खाना नहीं कहते, उसको खाना नहीं कहते एक बिंदु पानी लेना, और मेरे लिए लिया है। अगर वो मेरे लिए लिया तो उसने क्या किया? गलती क्या किया? एक बूंद पानी तो ले लिया, अपराध क्या किया है? और यहाँ पर भगवान कहते हैं स्वभाव दुस्तेज नाथ, बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय। कहते स्वभाव दुस्तेज नाथ, कहते सब व्यक्ति सब चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। आप देखना जिसका जो स्वभाव है ना, टाइम आने पर वो स्वभाव प्रकट हो ही जाएगा, वो अपने आप को छुपा नहीं सकता है। भगवान कहते देखो मैं अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। अब लोग बताओ भगवान का क्या स्वभाव है? अरे बोलो। भगवान कहते हैं मैं अपना स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता है। अब बताओ भगवान का क्या स्वभाव है? हाँ, एक बार ताली बजाओ, दीदी के लिए ताली हो जाओ। एक स्वभाव भगवान कहते हैं भक्त वात्सल्य। मैं भक्तों का प्रति मेरी जो प्रेम है ना, मैं कभी भी भक्तों का प्रति प्रेम नहीं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि भक्तों का भक्ति में मैं बसीभूत हूँ। भक्त्या माम एकया ग्राह्यम न च बुद्धया न च टिकया। केवल भक्ति को द्वारा ही मेरे को कोई जान सकते हैं, और किसी चीज को द्वारा मेरे को कोई जान नहीं सकते। इसलिए कहते भैया मैं अपना स्वभाव को परित्याग नहीं कर सकता हूँ, दुनिया को परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपना भक्तों को परित्याग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमारी उड़ीसा भाषा में की कीर्तन है एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एका तो भक्त जीवन। इसलिए उड़ीसा में कह रहे हैं जगन्नाथ जी का भजन, कहते प्रभु एका तो भक्त जीवन। भक्त ही तेरे पिता है, भक्त ही तेरे माता है, भक्त ही तेरे भाई है, भक्त ही तेरे बंधु है, भक्त ही सब कुछ हो। हाँ, भक्त निमंत तोर शंख चक्र चिन्ह। जो भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते? केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए, और कोई कारण नहीं, केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए। एक उदाहरण देकर के वहाँ समझाए, जैसे गैया का एक बछड़ा है। अब अगर चाहते हो गैया किधर जाए, क्या करते हैं? उसका बछड़े को पकड़ करके आप जिधर ले जाओ,
देखना गैया को कुछ करने का जरूरत नहीं, वो बछड़े को पीछे 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 गैया अपने आप भागता है, हैं अपने आप गैया भागता है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। कहते उसी तरह जो भक्त ये बछड़े हैं, भक्त ये बछड़े हैं, भक्त जिधर जिधर जाते हैं कहते भगवान भी उसको पीछे 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 भगवान भी भागते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं केवल संपूर्ण रूप में एक भक्त ही भगवान को दे सकता है। इसलिए भगवान अपना भक्तों का क्या बोले, तान मन मनस्का मत प्राणा हैं। उद्धव जब ब्रज में जा रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं, बोले हे उद्धव जी, वो लोग जो अपना मन है और किसी को नहीं देते हैं, मेरे सिवाय और किसी को ये मन देते ही नहीं। मदगता प्राणा, मैं ही उनका प्राण हूँ। इसलिए मनमना भव मद भक्त माम जाजी माम नमस्कुरु। इसलिए भक्त क्या करता है, कहते संपूर्ण रूप में मन को मेरे को देता है, मेरे चिंता ही करता है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरा ही आराधना करता है, मेरे को छोड़कर भक्त और कुछ करता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भक्त ही संपूर्ण रूप में भगवान को दे सकता है और कोई भी भगवान को दे नहीं सकते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद कह रहे, जब भगवान भक्तों को संपूर्ण रूप में अपने आप को देते हैं, क्या उसमें कुछ उनका हानि है क्या? कोई भगवान का हानि है? भगवान कहते हानि नहीं। कहते ताते भगवान ने किचु क्षति है ना, बोले उससे भगवान का कोई हानि नहीं, बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? मैं अपनी आप भक्तों को सब कुछ मैंने दे दिया है, भक्तों को दे दिया है। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? कितना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? भक्तों का हृदय में। बोले क्यों? आप बताओ क्यों ही निवास करते हैं? और किसका हृदय में क्यों नहीं निवास करते हैं? बोलो, अरे बोल दो। हाँ हाँ, इसलिए भगवान एक भक्त का हृदय में विश्राम क्यों करते हैं? आप बताओ, हम विश्राम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर हई होला नहीं, जहाँ पर शोर सवाज नहीं, वहीं तो विश्राम करते हैं ना। जहाँ पर शोर सवाज हो, हई होला हो, हम क्या विश्राम कर सकते हैं? वहाँ पर कर ही नहीं सकते हैं। कहते जो भक्तों का हृदय में कोई हई होला नहीं है, कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल अशांत। जो भुक्ति मुक्ति चाहते सबके सब अशांत है। बोले कृष्ण भक्त शांत हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कहते भगवान क्यों भक्तों का हृदय में विश्राम करते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्त जो निष्काम हैं और निष्काम हैं। जैसे एक व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति को मिलते ही वो व्यक्ति हर समय तुमको मांगता रहता है, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, अगर मांगता रहता है, आप उसको मिलने चाहोगे? अगर दूर से देखोगे ना, वो व्यक्ति आ रहे हैं, अब क्या करके रास्ता मोड़ दो। क्यों? इससे मिलते ही मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पास में जाने पर किसको घर में इतने खिलाता है, इतने पिलाता है, कुछ तो मांगता नहीं, खूब सेवा करता है, हम उसको पास में जाएंगे। भैया उसको पास में जाने से खूब सेवा करता है, हम तो वही तो जाएंगे ना। अगर जो मांगता रहेगा उसको पास में जाएंगे। इसका मतलब है जो व्यक्ति आकर के ठाकुर को मांगते रहते हैं ना, हमें ये दे तो ठाकुर ये दे दो, 10 रुपये का चीज़ चढ़ाएंगे, 10 करोड़ का चीज़ मांगेंगे, भगवान को बोलेंगे, उनको देख करके भगवान मुंह मोड़ देते हैं। क्योंकि मांगता रहेगा ना, मांगता रहेगा हमें, हैं। और जो मांगेगा नहीं, तुम्हारी सेवा करेगा, उससे तो मिलोगे ना। ये बहुत अच्छे आदमी, जब जब इनको घर में जाओ बड़ी सेवा करता है, हमारी बड़ी तारीफ, उसको पास में ही हम जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, इसमें कोई क्या क्षति है? भगवान की हानि है? भक्तों को अपने आप को देकर बोले हानि नहीं, बल्कि भगवान सोचते हैं लाभ है। क्योंकि उसको पास में जाओ तो दिन रात मेरी सेवा करता रहता है। कल सुन रहे थे ना, मैं कुछ देने पर भी भक्तों कुछ लेना नहीं चाहता है। प्रभु हमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं, अगर देना तो हमें अपना सेवा दे दो, फिर तो वहीं पर जाएंगे ना।
इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न था भगवान के दीते पारेन, बोले भगवान हमें कौन दे सकता है? कहते जो वैष्णव गुरु है, जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो। कृष्ण भगवान का कृष्ण है, भक्तों का भगवान है, तो भगवान ही हमें भक्त ही दे सकता है। दुनिया में और कोई गुरु नहीं दे सकता, केवल वैष्णव गुरु, शैव गुरु, शाक्त गुरु, गणपत्य गुरु, सौर गुरु, वो हमें भगवान नहीं दे सकता है, वैष्णव गुरु ही हमें दे सकता है।